जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि एनसीसी के प्रवेश परीक्षा का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में टोटल 50 एमसीक्यू हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो व्हाट डज एमआर स्टैंड फॉर इन दी एनसीसी ट्रेनिंग सिलेबस। एनसीसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एमआर का क्या मतलब होता है? तो एमआर का मतलब होता है मैप रीडिंग। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन स्कोर ड्रिल द कमांड दाहिने सज ट्रांसलेट टू विच एक्शन। स्कोर ड्रिल में एक कमांड दी जाती है सज दाहिने सज की। इस कमांड का मतलब क्या होता है? तो इस कमांड का मतलब राइट ड्रेस होता है। राइट ड्रेसिंग के लिए कमांड दी जाती है, यानी कि लाइन को सीधे करने के लिए कमांड दी जाती है। इन एनसीसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हाट डज एडीजी स्टैंड फॉर। एनसीसी के अंदर एडीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एडीजी की फुल फॉर्म होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कई बार आपसे डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी ए सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स फॉर जूनियर डिवीजन जेडी कैडेट्स। जो जेडी कैडेट होते हैं उनके लिए एनसीसी ए प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की कुल अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 2 साल। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉलेज में एनसीसी करते हैं तो उसकी जो ट्रेनिंग है अब वो 3 साल की होती है, 3 ईयर्स की। फर्स्ट साल के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है, सेकंड साल की ट्रेनिंग के बाद में, सेकंड ईयर की ट्रेनिंग के बाद में आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है। और अगर आप बी सर्टिफिकेट के एग्जाम को पास कर लेते हैं तो फिर अगले साल यानी कि थर्ड ईयर ऑफ एनसीसी में आपका सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है। क्वेश्चन नंबर 5। विच मेजर क्लीनलीनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैवीली सपोर्टेड बाय एनसीसी कैडेट। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कौन सा प्रमुख स्वच्छता अभियान एनसीसी कैडेटों द्वारा भारी रूप से समर्थित है? तो यह है स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडब्ल्यूएस इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनसीसी। एनसीसी के संदर्भ में सीडब्ल्यूएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म होती है कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड कमांड कदम ताल इन द स्कोर ड्रिल ट्रांसलेट टू व्हाट एक्शन। स्कोर ड्रिल में जब हम कहते हैं कि कदम ताल की जो कमांड होती है उसका क्या अर्थ होता है? तो कदम ताल का मतलब होता है मार्क टाइम, यानी कि कदम मिलाना, अपनी जगह पर कदम मिलाना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल बैटल ऑफ तराइन वाज फोर्ट बिटवीन द इन्वेडर मोहम्मद गोरी एंड विच फेमस इंडियन रूलर। जो तराइन का जो युद्ध था, ऐतिहासिक तराइन का युद्ध आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी और किस प्रसिद्ध भारतीय शासक के बीच में लड़ा गया? तो तराइन का जो युद्ध है, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। तो ये हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक 1191 में हुआ था, दूसरा 1192 में, ठीक है। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। द इंडियन नेवीज एग्रेसिव ऑपरेशन ड्यूरिंग द 1999 कारगिल वॉर वाज कोड नेम्ड व्हाट। 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसके दौरान भारतीय नौसेना के आक्रामक अभियान का जो कोड नेम है वो क्या था? तो जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन तलवार। ऑप्शन ए सही जवाब है। 1999 का जो कारगिल वॉर था उसमें भारतीय नौसेना का जो अभियान था उसका कोड नेम था ऑपरेशन तलवार। क्वेश्चन बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द हिस्टोरिकल रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑफिशियली स्टार्टेड फ्रॉम विच मेजर मिलिट्री कंटोनमेंट सिटी। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो आधिकारिक तौर पर किस प्रमुख सैन्य छावनी से शुरू हुआ था? तो 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह उसे आप जानते हैं, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11। महाराणा प्रताप फेमस एलिफेंट विच फोर्ट ब्रेवली एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज नेम्ड एज। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम था? हाथी का नाम यहाँ पे पूछा गया, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे घोड़े का नाम नहीं पूछा गया। अगर घोड़े का नाम पूछा जाता तो वो चेतक होता। तो महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में बहादुरी से लड़ाई की थी? तो हाथी का जो नाम था वो था राम प्रसाद। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12। द सेकंड एंग्लो सिख वार अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ विच रिच रीजन। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप अंततः अंग्रेजों ने किस समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? तो जो दूसरा एंग्लो सिख युद्ध था उसके बाद में उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13।
द हाईली स्ट्रेटिक सियाचिन ग्लेशियर कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन मेघदूत ऑफिशियली बिगन इन विच ईयर। क्वेश्चन क्या है कि जो सियाचिन ग्लेशियर का संघर्ष है जिसका नाम ऑपरेशन मेघदूत था, वो आधिकारिक तौर पर जो है वो कब शुरू हुआ था। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है वो 1984 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्टार्टिंग कमीशन रैंक ऑफ द ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में जब आप एक अधिकारी बनते हैं तो आपकी प्रारंभिक कमीशन रैंक क्या होती है। यानी कि अगर आप एनडीए का एग्जाम देते हैं या सीडीएस का एग्जाम देते हैं और फिर आप जब ऑफिसर बनते हैं तो आपकी रैंक क्या मिलती है आपको, तो लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। द रिनाउंड एरोबोटिक डिस्प्ले टीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज नोन एज। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध एरोबैटिक डिस्प्ले टीम को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय जो वायुसेना है उसकी जो प्रसिद्ध एरोबैटिक टीम है उसका नाम है सूर्य किरण। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे, सूर्य किरण। विच इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑफन रेफर टू एज द साइलेंट सर्विस। किस भारतीय सशस्त्र बल को अक्सर साइलेंट सर्विस यानी कि मौन सेवा कहा जाता है। तो साइलेंट सर्विस से हमारा यहाँ पे मतलब है इंडियन नेवी से, क्योंकि इंडियन नेवी की जो सबमरीन होती है वो बिल्कुल नीचे ही नीचे चलती है और पता ही नहीं लगता कि कब सबमरीन आ गई, तो इसीलिए साइलेंट सर्विस के नाम से जाना जाता है। डिफेंस एविएशन के अंदर यूएवी का क्या मतलब होता है। रक्षा उड्डयन में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएवी। यूएवी की फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित हवाई वाहन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द प्रेस्टिजियस, वेयर इज द प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस कॉलेज लोकेटेड। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय रक्षा जो महाविद्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन बी सही जवाब है। इसी की बजाय अगर एनडीए पूछा जाता नेशनल डिफेंस एकेडमी तो वो खड़गवासला पुणे के अंदर है। अगर आपसे आईएमए पूछा जाता इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है तो वो देहरादून के अंदर हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ऑफिशियल संस्कृत मोटो ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का आधिकारिक संस्कृत आदर्श वाक्य क्या है। तो डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, बलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी और इसरो के हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर के अंदर है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द एंशियंट आर्किटेक्चर ruins ऑफ हम्पी रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ विच हिस्टोरिकल एम्पायर। हम्पी के प्राचीन स्थापत्य खंडर किस ऐतिहासिक साम्राज्य की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की जो है राजधानी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने। ये बात भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के हिसाब से क्या पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ग्रेट गुप्त एम्पायर इन द एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्ता साम्राज्य था, उसके संस्थापक कौन थे। तो श्रीगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन ए। द फेमस कुतुब मीनार ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच सिटी। कुतुब मीनार जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है, तो वो दिल्ली में है, आप सभी को पता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर इज अफेक्शनेटली नोन एज फ्रंटियर गांधी। किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को प्यार से सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। द आर्य समाज मेजर हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हुम। एक प्रमुख हिंदू सुधार आंदोलन आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर टेबल सॉल्ट। जो साधारण नमक होता है, नमक जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। H2O हम वाटर के लिए यूज करते हैं, H2O पानी का फॉर्मूला होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। NaCl हमारा नमक का फॉर्मूला होता है, केमिकल कंपोजिशन। विच मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू मेजर द ह्यूमन ब्लड प्रेशर।
डॉक्टरों द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए वो जो यूज करते हैं उसका नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, स्फिग्नोमैनोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बुखार को मापने के लिए। स्टेथोस्कोप जो धड़कन सुनते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। और माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी चीजों को देखने के लिए, माइक्रो लेवल की चीजों को देखने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 27, बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कवरिंग इट्स सरफेस अर्थ इज कॉमनली रेफर्ड टू एज दी। पृथ्वी की सतह पर आपको पता है कि ज़्यादातर सतह के ऊपर लगभग 70% 71% जगह पे पानी है। इस वजह से पृथ्वी को आमतौर पर किस ग्रह के रूप में जाना जाता है? इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो रेड प्लेनेट मार्स को कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ब्लू प्लेनेट के नाम से अर्थ को जाना जाता है, धरती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड। वह जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं? तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसे बोला जाता है। क्वेश्चन हमारा 29, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पाया जाने वाला, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है वो होता है टूथ इनेमल, यानी कि दांत इनेमल, दांत का इनेमल जो होता है वो सबसे हार्ड होता है। विच ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सली नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो किस मानव रक्त समूह को सार्वभौमिक भौमिक रूप से यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता के रूप में जाना जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ओ नेगेटिव, लेकिन यूनिवर्सल रिसीवर या रिसेप्टर अगर पूछा जाए तो वो ए बी पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द इंडियन स्टेट इज जियोग्राफिकली रेफर टू द हार्ट ऑफ इंडिया। अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण भौगोलिक रूप से किस भारतीय राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो सेंटर के अंदर पड़ता है मध्य प्रदेश, इसीलिए इसका नाम भी मध्य प्रदेश है। मध्य मतलब होता है बीच में, ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द ऑफिशियल नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय सरीसृप यानी कि नेशनल रेप्टाइल कौन सा है? तो वो किंग कोबरा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स नोन फॉर द स्टनिंग स्कल्पचर्स आर लोकेटेड ऑन विच इंडियन स्टेट। अपनी आश्चर्यजनक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो स्मारकों का समूह, खजुराहो जो है वो कहाँ पर पड़ता है? तो आपको बताना है खजुराहो जो है वो पड़ता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। कुचिपुड़ी इज फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। कथक जो है, कथक जो है वो यूपी यानी कि नॉर्थ इंडिया का है, लेकिन अगर कथकली आपसे पूछा जाता है तो वो है केरल का, ठीक है। कथकली आपसे पूछा जाता है तो वो केरल का है, लेकिन कथक कहाँ का है? यूपी का है। ओडिशा का ओडिसी है। क्वेश्चन 35, विच हिस्टोरिकल सिटी इन उत्तर प्रदेश फेमसली नोन एज सिटी ऑफ नवाब। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ऐतिहासिक शहर है जिसे नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो लखनऊ जो है वो नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वे बनी थी प्रतिभा पाटिल जी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, विच मेजर रिवर इज हिस्टोरिकली नोन एज द सोरो ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंट एंड डिवास्टेटिंग फ्लड। बार बार और विनाशकारी बाढ़ आने की वजह से किस ऐतिहासिक रूप से किस प्रमुख नदी को बिहार का शोक यानी कि शोक ऑफ बिहार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोसी नदी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द ब्यूटीफुल आइलैंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन विच सिटी। लक्षद्वीप जो है वो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन से समुद्र के अंदर पड़ता है? तो देखो ये मैंने आपको कई बार बताया कि इस तरीके से ये नीचे श्रीलंका हो गया, इस साइड जो पड़ता है वो बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी, इस साइड पड़ता है अरब सागर यानी कि अरेबियन सी, यहाँ पर पड़ता है अंडमान और निकोबार, ठीक है, और इस साइड पड़ता है लक्षद्वीप। तो आपसे क्या पूछा गया है कि लक्षद्वीप किस में पड़ेगा? तो ये अरब सागर अरेबियन सी में पड़ेगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नीचे होता है हिंद महासागर, अगर बिल्कुल साउथ में पूछा जाता है तो वो हिंद महासागर होता है।
ठीक है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द फेमस कोस्टल सिटी ऑफ पुरी रिनाउंड फॉर द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल इज इन विच स्टेट? भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध तटीय शहर पुरी जो है वो किस राज्य के अंदर है? तो जगन्नाथपुरी किस में पड़ता है? ओडिशा के अंदर पड़ता है। ऑप्शन सी सही जवाब यहाँ पर। 40, द मेजर मैरीटाइम कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ विच इंडियन स्टेट? प्रमुख समुद्री कांडला बंदरगाह किस भारतीय राज्य की तटरेखा पर है? तो कांडला बंदरगाह जो है वो है गुजरात। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा पर कांडला पोर्ट जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली भूमि के संकीर्ण अत्यधिक रणनीतिक खिंचाव को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो ये जो लोकेशन है उसे हम बोलते हैं चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ऑप्शन सी, ये कई बार न्यूज में रहता है चिकन नेक, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा इन दी सेंस कि एक, अगर आप मैप को देखते हैं वहाँ पर बांग्लादेश के पास इंडिया और बांग्लादेश का जहाँ पे बॉर्डर है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, तो उसको चिकन नेक बोला जाता है। 42, विच मेजर पोर्ट सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया? पश्चिमी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह शहर भारत का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है मुंबई को, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द ऑफिशियल एंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ अवर नेबरिंग नेपाल? हमारे पड़ोसी नेपाल की आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो नेपाल की भाषा है नेपाली। ऑप्शन सी। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका जो द्वीप है, श्रीलंका द्वीप जो राष्ट्र है उसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो उसकी आधिकारिक मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है। मैं यहाँ पर बता दूं कि इसकी जो भी पीडीएफ है उसको हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं, तो टेलीग्राम पे जाके आप प्राउड एनसीसी सर्च कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पहले कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले हमने जितने भी एनसीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के मॉडल पेपर बनाए हैं उन मॉडल पेपर की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसे आप ज़रूर देखिए, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, द एंशियंट आर्कियोलॉजिकल ruins ऑफ मोहनजोदारो आर लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री? मोहनजोदारो के प्राचीन पुरातात्विक खंडर किस पड़ोसी देश में है? तो मोहनजोदारो के जो पुरातात्विक खंडर हैं वो हैं पाकिस्तान में। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। विच ऑफ इंडियाज नेबर कंट्री फीचर ए प्रोमिनेंट वाइट ड्रैगन ऑन इट्स नेशनल फ्लैग? भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक प्रमुख सफ़ेद ड्रैगन है? तो सफ़ेद ड्रैगन जो है वो है भूटान के मैप, भूटान के फ्लैग के ऊपर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। आप याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल और प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बनने की कंडीशन है कि वो या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर हों। तो आपको हमको मिनिमम लेना है, तो लोकसभा के मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो मिनिमम वाली कंडीशन बनेगी 25 ईयर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 के हिसाब से द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट? किस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को जोड़ा गया? तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये हमने ली हैं यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत संघ से लिए हैं, जिसे अब हम रशिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड इन 2015 बाय विच न्यू इंस्टीट्यूशन? पहले प्लानिंग कमीशन होते थे, योजना आयोग होते थे, 2015 में एक नई चीज बना दी गई जिससे योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया। वो नई चीज है नीति आयोग। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नीति की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कि नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 50, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो
तो राज्यपाल को पद की शपथ जो दिलाएंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि उस स्टेट के, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।